This is video number 8. In this, we will study about the origin of life on the earth. Darwin's theory of evolution tells us how life evolved from simple to more complex forms, and Mendel experiments give us the mechanism for the inheritance of traits from one generation to the next, but neither tell us anything about how life began on the earth in the first place. J.B.S. Haldane, in the year 1929, a British scientist who became a citizen of India later, suggested that the life must have developed from the simple inorganic molecules which were present on the earth soon after it was formed. He speculated that the conditions on the earth at that time, which were far from the conditions we see today, could have given rise to more complex organic molecules that were necessary for life. The first primitive organism would arise from further chemical synthesis. How did these organic molecules arise? Answer for this question was suggested by the experiment conducted by Stanley Miller and Harold C. Urey in the year 1953. They assembled an atmosphere similar to that thought to exist on early Earth. This had molecules like ammonia, methane, this is ammonia, NH3, CH4 is methane, hydrogen sulfide, H2S, but no oxygen, and over water. This was maintained at a temperature just below 100 degrees Celsius, and sparks were passed through the mixture of gases to stimulate lightning. At the end of the week, 15% of the carbon from methane had been converted to simple compounds of carbon, including amino acids, which make up protein molecule. So, can life arise afresh on the earth even now? यह वीडियो नंबर 8 है। इसमें हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इसका अध्ययन करेंगे। डार्विन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। इसी प्रकार मेंडल के प्रयोगों से हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति की कार्यविधि का पता चला, परंतु दोनों ही वैज्ञानिक यह बताने में असमर्थ रहे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात इसका सर्वप्रथम प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक J.B.S. हाल्डेन, जो कि बाद में भारत के नागरिक हो गए थे, उन्होंने 1929 में यह सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से ही हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। उन्होंने कल्पना की कि पृथ्वी पर उस समय का वातावरण पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से सर्वथा भिन्न था। इस प्राथमिक वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सर्वप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। यह कार्बनिक अणु किस प्रकार उत्पन्न हुए, इसके उत्तर की परिकल्पना स्टैनले एल मिलर तथा हैरोल्ड सी यूरे ने 1953 में एक प्रयोग संपादित करके थी। उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राचीन वातावरण के समान था। इसमें अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, परंतु ऑक्सीजन नहीं, एवं पात्र में जल भी रखा था। इसे उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा। गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गईं, जिससे आकाश में बिजली चमकती है। फिर एक सप्ताह के पश्चात 15% कार्बन मीथेन से सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। इसमें एमिनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार तो क्या आज भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है? वैज्ञानिक इस अवस्था का पता लगाने में सतत प्रयास करते हैं कि क्या यदि ऐसी कृत्रिम रूप से परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाए तो क्या हम जीवन की उत्पत्ति कर सकते हैं।